Hello friends, welcome back to my channel and now we are going to study question number 1, exercise 10a. What is question? Find whether or not the following elements form a set. If not, give reason. Question is point 1 is all the easy problems in your textbook. So you have to check whether this statement forms a set or not. So see here, all the easy problems in your textbook. टेक्स्ट में जितने प्रॉब्लम है वो आपके लिए तो इजी होंगे, ठीक है, और आपके दोस्त हैं उनके लिए शायद वो कठिन हो, उनके लिए शायद वो टफ हो. सो दैट द पार्टिकुलर क्वेश्चन इन द बुक इज इजी फॉर यू बट सिमिलर क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर योर फ्रेंड्स. एक क्वेश्चन है जो आपके लिए इजी है, ठीक है, और वही क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स के लिए क्या होगा, टफ होगा. तो हम ये नहीं कह सकते कि टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन है वो इजी है, ठीक है, या फिर जो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो टफ है. यहाँ देखिए आंसर क्या, नो सम प्रॉब्लम्स मे बी इजी फॉर वन पर्सन बट मे नॉट बी इजी टू सम अदर पर्सन. ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड. कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो किसी के लिए आसान होंगे और किसी के लिए कठिन होंगे, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए आसान है वो दूसरे के लिए भी आसान हो, ठीक है, जो मेरे लिए इजी हो वो दूसरे के लिए भी इजी हो और जो मेरे लिए टफ हो वो दूसरे के लिए टफ हो. तो ये कि वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन 1 है ये सबके लिए इजी हो, ठीक है, ये किसी के लिए क्वेश्चन टफ होगा, किसी के लिए इजी होगा. तो दैट मींस इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो दैट इट नॉट फॉर्म अ सेट. ये फॉर्म सेट नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर आंसर आएगा नो, बिकॉज रीजन क्या देखिए, सम प्रॉब्लम्स मे बी इजी फॉर वन पर्सन. देखिए किसी एक पर्सन के लिए कोई प्रॉब्लम्स जो रहेंगी वो इजी रहेंगी और वही प्रॉब्लम्स किसी और पर्सन के लिए टफ रहेंगे, ठीक है. तो इसमें ये नहीं वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सभी के लिए इजी हो या फिर सभी के लिए टफ हो, ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल द इजी प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट बुक. सो इट नॉट फॉर्म्स अ सेट फॉर्म नहीं कर रहा. नाउ सी पॉइंट नंबर सेकंड, व्हाट इज गिवन, ऑल द थ्री साइडेड फिगर्स. ऑल द थ्री साइडेड फिगर मींस ऑल द ट्रायंगल्स. हियर इट इज वेल डिफाइंड दैट फिगर्स आर थ्री साइडेड. फिगर थ्री साइडेड फिगर. क्या, थ्री साइडेड फिगर्स, ऑल द थ्री साइडेड फिगर्स आर वेल डिफाइंड. हियर इट इज गिवन एज ऑल द थ्री साइडेड फिगर. देखिए कोई भी आप थ्री साइडेड फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है. यहाँ पर ये फिक्स है कि जितने भी फिगर बनेंगे उनके साइड कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. देखिए सब में कितने साइड रहेंगे, थ्री साइड है, मतलब ये वेल डिफाइंड है कि जितने भी फिगर्स हैं वो थ्री साइडेड फिगर्स हैं. सो इट इज वेल डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म सेट. ये सेट फॉर्म करता है क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो वेल डिफाइंड है. देयर आर फिगर्स व्हिच आर हैविंग थ्री साइड्स, ठीक है. ये वेल डिफाइंड है कि इतने फिगर्स हैं उनके साइड कितने हैं, थ्री हैं, 1 2 3. देखिए सारे में 1 2 3 1 2 3, देखिए सारे में थ्री साइड है. इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, थ्री साइड मतलब ट्रायंगल, ठीक है. अगर यहां पर लिखा रहता ऑल द मल्टीपल साइडेड फिगर्स, ठीक है, यहां पर लिखा रहता ऑल द थ्री की जगह मल्टीपल लिखा रहता तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है. मल्टीपल में क्या होगा, थ्री साइड फिगर, फोर साइड फिगर, फाइव साइड फिगर, यानी कि किसी भी नंबर के साइड के फिगर हो सकते हैं. लेकिन यहां पर ये वेल डिफाइंड है कि ऑल द थ्री साइडेड फिगर्स, जितने भी फिगर्स है उनके थ्री साइड्स हैं, ठीक है. तो इट इज वेल डिफाइंड दैट all the figures are having three sided, so it forms the set. So the answer is yes. See here, the third point is the first five counting numbers. So whether this statement, these elements form a set, yes, it's form a set. Why? The first five counting numbers are 1 2 3 4 5. See here, 1 2 3 4 5. These numbers are the first five counting numbers. So it is well defined that first five counting numbers. इसमें देखिए पहले के जितने हैं फर्स्ट फाइव जो है वो काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है. अगर यहाँ पे देखिए ये 5 रख करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहेगा कि द फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स. फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट काउंटिंग नंबर से हमें तो ये पता नहीं कि कौन से काउंटिंग नंबर्स आएंगे. वी डोंट नो व्हिच काउंटिंग नंबर्स इज
आस्क्ड हियर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, द फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा था द फर्स्ट काउंटिंग नंबर, नंबर लिखा था कौन सा नंबर, 1 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, मतलब क्या नंबर्स है और फर्स्ट है, तो कितने ये नहीं लिखा ना। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 5 लिखा रहेगा या 3 लिखा रहेगा तो ये वेल डिफाइंड है कि कितने काउंटिंग नंबर्स है। यहाँ लिखा है द फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स, सो हियर इट इज 1 2 3 4 5। If it is written here the first 3 counting numbers means up to 3, 1 2 3. If it is written here first 2 counting numbers means 1 and 2. So it is well defined that counting numbers are first 5. So it forms a set. So the answer is yes. Now see the fourth point. What is given? All the tall boys of your class. मतलब कि आपके क्लास में लंबे लड़के जितने हैं सारे, ठीक है। तो ये तो फिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में कि कितने बच्चे आपके क्लास में लंबे, या फिर कौन सा बच्चा किस लड़के से लंबा है तो वो लंबा कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतना बड़ा जो लड़का है 4 फुट का, इससे लंबा लड़का जो इससे बड़ा लड़का वो लंबा कहलाएगा, ठीक है। या फिर कोई क्राइटेरिया यहाँ फिक्स नहीं है कि 4 फुट से ऊपर वाला लड़का लंबा कहलाएगा, या फिर 5 फीट से ऊपर वाला लड़का को है वो लंबा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज नॉट मेंशन दैट द बॉयज मस्ट बी टॉलर देन विच बॉय, मतलब कि जितने लड़के हैं वो किसी एक लड़के से लंबे रहेंगे तभी वो लंबे कहलाएंगे, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। सपोज करिए एक बच्चा आपकी क्लास में इतना बड़ा पढ़ता है, ठीक है, तो उससे इतने बड़े बच्चे से जितने भी बड़े बच्चे होंगे लड़के होंगे वो लंबे कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो फिक्स नहीं है कि इस लड़के से लंबे जितने लड़के हैं वो लंबे कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है कि जो लड़के हैं लंबे कैसे कहलाएंगे, कि एक लड़का इतना लंबा है तो इससे लंबे जितने लड़के हैं वो लंबे कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं किया गया, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट नॉट फॉर्म अ सेट। वही यहाँ पर आंसर लिखा, नो इट नॉट फॉर्म अ सेट, इट इज नॉट मेंशन दैट द बॉयज मस्ट बी टॉलर देन विच बॉय, यानी कि किस लड़के से लंबे लड़के लंबे कहलाएंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल लिखिए, कंसीडर है 3 बॉयज, यहाँ लिखिए ए, ठीक है, एक लड़के का नाम ए है, एक लड़के का नाम बी, तीसरे लड़के का नाम सी है, ठीक है। सी है A is taller than B, ठीक है, A is taller, consider A is taller than B, but it is not necessarily that A is taller than C, ठीक है। A जो है B से लंबा है, ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि A जो है C से भी लंबा हो, ठीक है। C तो देखिए A से भी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है कि किस लड़के से लंबा लड़का लंबा कहलाएगा या फिर किस लड़के से छोटा लड़का छोटा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो इसलिए ये सेट नहीं फॉर्म कर रहा, क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड है, ठीक है। If we consider 3 boys A, B, C, boy A can be taller than B, जो A लड़का है, A नाम का लड़का, वो B नाम के लड़के से लंबा है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो A नाम का जो लड़का है वो C नाम के लड़के से लंबा हो। यहाँ पे देखिए डायग्राम से मैंने समझाया, A नाम का लड़का, ठीक है, ये B नाम के लड़के से लंबा है, देखिए B से लंबा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो A है वो C से भी लंबा हो, C देखिए इन दोनों से लंबा है, ठीक है। So it is not necessary that if A is taller than B, so it is not necessarily that A is also taller than C, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि 4 फुट से लंबा लड़का लंबा कहलाएगा, या फिर 3 फुट से कोई लंबा लड़का लंबा कहलाएगा, या फिर ऐसा कोई नहीं कि कोई एक लड़का है पर्टिकुलर लड़का कि जिससे हाइट में लंबा लड़का लंबा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, नो इट नॉट फॉर्म अ सेट। व्हाई इट इज नॉट फॉर्म अ सेट, यहाँ पर रीजन है, इट इज नॉट मेंशन दैट द बॉयज मस्ट बी टॉलर देन विच बॉय। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जितने लड़के हैं वो किस लड़के से लंबे होंगे तभी लंबे कहलाएंगे, ठीक है। इफ यू कंसीडर 3 बॉयज, यहाँ पे देखिए 3 बॉय कंसीडर करेंगे A, B, C, ठीक है। देखिए यहाँ पर A is taller than B, then it is not necessary that A is also taller than C. A यहाँ पर देखिए B से लंबा है, तो ये जरूरी नहीं है कि A जो हो वो C से भी लंबा हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर इसका आंसर नो है। Now see here, fifth point is the last 3 days of a week, मतलब एक सप्ताह का लास्ट आखिरी 3 दिन, आखिरी 3 दिन क्या क्या होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। These are the last 3 days of a week. यहाँ पर देखिए वीक का पहला डे क्या होता है, मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन लास्ट 3 डेज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज वेल डिफाइंड दैट द लास्ट 3 डेज ऑफ अ वीक, यहाँ पर देखिए ये वेल डिफाइंड है कि लास्ट 3 डेज ऑफ अ वीक। अगर यहाँ पर लिखा था द लास्ट डेज ऑफ अ वीक, ठीक है,
यहाँ पे देखिए 3 हटा देंगे, सपोज देखिए ये 3 रख करते, ठीक है। यहाँ पे देखिए द लास्ट डेज ऑफ अ वीक, तो हमें कंफर्म नहीं कि कौन सा डे जो है लास्ट है, ठीक है। देखिए ये संडे भी केवल लास्ट हो सकता है, ठीक है, ये सबसे लास्ट है, ठीक है। ये देखिए सैटरडे संडे भी दोनों लास्ट हो सकता है, फ्राइडे भी लास्ट हो सकता है, यहाँ से भी लास्ट हो सकता है, ठीक है। लास्ट 4 डेज ऑफ अ वीक ये हो गया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। लास्ट 5 डेज ऑफ अ वीक यहाँ से देखिए वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, so these are the last 5 days of a week, but here it is asked the last 3 days of a week, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड दैट लास्ट 3 डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 हट जाता द लास्ट डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। तो कौन कौन से लास्ट डे ये तो कंफर्म नहीं है, ठीक है। संडे भी सकता है, सैटरडे भी, फ्राइडे भी, थर्सडे भी, वेडनेसडे भी, ट्यूसडे भी, ठीक है। इन सब में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी हो सकता है लास्ट डे, ठीक है। और पूछेगा द लास्ट 6 डेज ऑफ अ वीक, तो यहाँ से 6 डे स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, ठीक है। ट्यूसडे से 6 डे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा था द लास्ट 4 डेज ऑफ अ वीक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, देखिए 4 होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड है कि द लास्ट 3 डेज ऑफ अ वीक, सो द लास्ट 3 डेज ऑफ अ वीक आर फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, so the answer is yes, means these elements, these statements, the elements forms a set, ठीक है। ये elements जो है ये elements set form कर रहे हैं क्योंकि ये well defined है। Now see the 6th point, all triangles that are difficult to draw, यहाँ पर लिखा है कि सारे ट्रायंगल जो ड्रॉ करने में, मतलब ऐसे ट्रायंगल जो बनाने में कठिन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए ऑल ट्रायंगल्स दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, ठीक है। तो देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, किसी के लिए वो क्या है इजी है ड्रॉ करना और किसी के लिए कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल्स हैं वो कोई बना सकता है, कोई नहीं भी बना सकता है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड दैट अ पार्टिकुलर ट्रायंगल इज difficult for everyone or easier to draw for everyone. So here it is, the answer is no. Why it is no? It not forms a set. Why it is not forms a set? यहाँ पे reason है. It may be difficult for one student to draw a given triangle, but to some other student it may not be difficult to draw the same triangle. यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है कि वो जो ट्रायंगल है वो सभी बच्चे के लिए बनाना कठिन है, ठीक है। So it may be difficult for one student, ये किसी एक बच्चे के लिए कठिन हो सकता है बनाना, ठीक है। और बाकी बच्चे हैं जितने, उनके लिए ये ट्रायंगल बनाना आसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है कि जितने ट्रायंगल सारे कठिन नहीं है सभी बच्चे के लिए, ठीक है। ये कठिन है, सिर्फ कुछ बच्चों के लिए कठिन होंगे बनाना, कुछ बच्चों के लिए आसान होंगे। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है कि जितने ट्रायंगल्स हैं वो सारे कठिन है। तो दैट्स व्हाई दिस नॉट फॉर्म्स अ सेट, इसीलिए ये जो है एलिमेंट्स में, इसमें के एलिमेंट जो ये एलिमेंट्स है ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर से देखिए ऑल ट्रायंगल्स दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, इसमें बोल रहा है कि जितने ट्रायंगल हैं, ठीक है, जितने भी ट्रायंगल हैं वो क्या है, ढेर सारे ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज करिए ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक। ये ट्रायंगल्स है, ये डिफिकल्ट टू ड्रॉ है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए तो इजी है ड्रॉ करना, ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए ये कठिन है, ठीक है। मेरे लिए इजी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट ना। यहाँ पर लिखा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स जो है मेरे लिए तो ये इजी हो गए और बाकी लोगों के लिए टफ हो गए। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है कि ये सभी के लिए क्या है डिफिकल्ट है ड्रॉ करना। ऐसा तो वेल डिफाइंड नहीं है ना कि सभी के लिए डिफिकल्ट ड्रॉ करना, ये किसी के लिए इजी होंगे ड्रॉ करना, किसी के लिए ये डिफिकल्ट होंगे। मतलब कोई बच्चा जो है इस ट्रायंगल को बना लेगा, ठीक है, और वही दूसरा बच्चा जो है ये ट्रायंगल को नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो वही यहाँ पर फिक्स नहीं है कि ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ बच्चे बना लेंगे ट्रायंगल, कुछ बच्चे नहीं बना पाएंगे। तो वही यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज रिटन हियर द आंसर इज नो, बिकॉज द रीजन इज इट मे बी डिफिकल्ट फॉर वन स्टूडेंट टू ड्रॉ अ गिवन ट्रायंगल। ये एक जो ट्रायंगल है ये एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है बनाना, कठिन है बनाना, ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट है उनके लिए ये ट्रायंगल बनाना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही वेल डिफाइंड नहीं है ये सभी के लिए कठिन है या फिर सभी के लिए इजी है। तो दैट्स व्हाई ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा। तो आंसर आएगा नो। नाउ सी पॉइंट नंबर 7 मॉड्यूल में द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 3 लेटर्स क्या क्या होते हैं, ए बी सी। यहां पर देखिए ये वेल डिफाइंड है कि फर्स्ट 3 लेटर्स 1 2
तो यहाँ पर वेल डिफाइंड है कि फर्स्ट 3 लेटर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा था द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं लिखा होता, ठीक है, देखिए लिखा द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो हमें कैसे समझ में आता है कि फर्स्ट कौन से लेटर, फर्स्ट लेटर तो ये होता है, ए होता है, ठीक है। यहाँ पर लेटर्स लिखा मतलब एक से ज्यादा लेटर्स है, ठीक है। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए फर्स्ट लेटर कौन से होंगे, यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3 लेटर्स पूछा है, ठीक है, और क्वेश्चन में 3 लेटर पूछा है, यहाँ पर 3 कौन से, वो ए बी सी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा है द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट तो क्या रहेगा, और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, अब कितने लेटर्स पूछा ये तो नहीं हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स नॉट वेल डिफाइंड, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, so it is clear that the first 3 letters of the English alphabet is A, B and C. So it is well defined. ये well defined है कि first 3 letters of English alphabet, ठीक है। तो क्या होंगे A, B, C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे just it forms a set, ये set form करेगा, ठीक है। A, B, C जो है ये set form करेगा क्योंकि ये well defined है first 3 letters of English alphabet, ठीक है। अगर लिखा रहता है first 5 letters of English alphabet तो क्या लिखते हैं, 5 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर D से E, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा, द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, सो द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज A, B एंड C, सो इट इज वेल डिफाइंड, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, हमें पता लग रहा है इससे कि क्या हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस इट फॉर्म्स अ सेट, दिस एलिमेंट फॉर्म्स अ सेट, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ये सेट फॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, इफ नॉट गिव रीजन, अगर नहीं होता तो हमें रीजन देना पड़ता है, ठीक है। सी हियर पॉइंट नंबर 8, ऑल टेस्टी फ्रूट्स। यहाँ पर लिखा है ऑल टेस्टी फ्रूट्स मतलब वो फल जो स्वादिष्ट हो, वो सारे फल जो स्वादिष्ट हो, ठीक है। तो देखिए कोई फल किसी को स्वादिष्ट लगता है और वही सेम फल किसी को स्वादिष्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सबके स्वाद के अनुसार है, सबके डिपेंड करता है कि किसे कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, किसे कौन सा फल अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे एप्पल है, ठीक है, मुझे एप्पल पसंद है, ठीक है, ये आपको एप्पल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये टेस्टी है, सभी के लिए टेस्टी है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए टेस्टी होगा, कुछ लोगों के लिए टेस्टी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंगो, ठीक है, मैंगो मुझे पसंद है, ठीक है, मैंगो आपको पसंद नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। या तो मैंगो आपको पसंद है और आपके फ्रेंड को मैंगो पसंद नहीं है, ठीक है। सो इट इज द मैंगो इज टेस्टी फॉर यू बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट टेस्टी फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके फ्रेंड के लिए टेस्टी नहीं होगा और आपके लिए टेस्टी है, ठीक है। या फिर आपके लिए टेस्टी होगा ये मैंगो, आपके फ्रेंड्स के लिए नहीं होगा। तो मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है कि ये सभी के लिए टेस्टी फ्रूट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रेप्स, ठीक है, सपोज करिए कि ग्रेप्स जो है ये आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, आपको टेस्टी लगता है, लेकिन यही ग्रेप्स आपके फ्रेंड्स को क्या लगता है, ये टेस्टी नहीं लगता, उसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है कि ये जो ग्रेप्स है या फिर एप्पल है या फिर मैंगो है ये सभी लोगों के लिए टेस्टी लगता हो, ठीक है। किसी को इसके अलावा और भी फ्रूट होंगे जो पसंद आते होंगे और उसमें से कोई फ्रूट्स होंगे जो किसी को नहीं पसंद आते होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे फ्रूट्स हैं जो ये सभी को पसंद लगते हैं या सभी को ये सारे फ्रूट टेस्टी लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर ये सेट फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्रूट किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं होगा, ठीक है। इन सारे फ्रूट्स जो है किसी को पसंद होंगे, किसी को नहीं पसंद होंगे, इसमें से किसी को तीनों पसंद होंगे, किसी को एक पसंद होंगे, ठीक है, और किसी को कोई नहीं पसंद होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो द आंसर इज नो, इट नॉट फॉर्म्स अ सेट। ये ऑल टेस्टी फ्रूट्स है, ये सेट्स नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है, सेट्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो अ फ्रूट मे बी टेस्टी फॉर वन पर्सन, ये फ्रूट है जो, ठीक है, ये किसी एक पर्सन के लिए टेस्टी हो सकता है, एंड मे नॉट बी टेस्टी टू अदर पर्सन और पर्सन्स, ठीक है। यही सेम फ्रूट एक पर्सन के लिए टेस्टी लगेगा, एक पर्सन को टेस्टी लगेगा, ठीक है, और दूसरे पर्सन को ये टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड दैट दिस पर्टिकुलर फ्रूट इज टेस्टी फॉर एवरीवन, ठीक है। जैसा नहीं डिफाइंड है कि ये जो फ्रूट है ये सभी को पसंद है, किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, फिर से देखिए यहाँ लिखा ऑल टेस्टी फ्रूट्स, यानी कि सारे स्वादिष्ट फल। अब सारे स्वादिष्ट फल कौन से हैं ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना,
सबका अलग अलग चॉइस रहता है कि ये फल स्वादिष्ट है, ये फल स्वादिष्ट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एप्पल है, ठीक है, एप्पल मुझे पसंद है तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरे लिए स्वादिष्ट है। यही एप्पल आपको पसंद नहीं आता होगा, या फिर आपके दोस्त को पसंद नहीं आता होगा, या फिर आपके दोस्त के दोस्त को पसंद नहीं आता होगा। तो ये डिपेंड करता है खाने वाले के ऊपर, जो फल को खाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे टेस्टी मानते हैं तो उनके लिए टेस्टी है, उन्हें टेस्टी लगता है तो ये टेस्टी है। अगर उन्हें टेस्टी नहीं लगता है तो ये टेस्टी नहीं है। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि जो ये फल है ये सभी के लिए टेस्टी नहीं होते हैं, ठीक है। किसी के फेवरेट होगा, किसी का फेवरेट नहीं होगा, किसी को टेस्टी लगेगा, किसी को टेस्टी नहीं लगेगा। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड दैट दीज फ्रूट्स आर टेस्टी फॉर एवरीवन। तो यही लिखा है ऑल टेस्टी फ्रूट्स, सारे टेस्टी फ्रूट नहीं हो सकते, किसी को ये अच्छे लगेंगे, किसी को ये अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, किसी को स्वादिष्ट लगेंगे, किसी को स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। तो दिस नॉट फॉर्म्स अ सेट, ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा। तो आंसर क्या रहेगा? नो, इट नॉट फॉर्म अ सेट, ठीक है। तो रीजन हमें देना है कि आंसर क्यों लिखा हमने, ये सेट फॉर्म क्यों नहीं कर रहा। तो रीजन ये है कि अ फ्रूट में बी टेस्टी फॉर वन पर्सन, ये फ्रूट जो है किसी के लिए स्वादिष्ट होंगे और यही फ्रूट्स किसी के लिए स्वादिष्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा अ फ्रूट में बी टेस्टी फॉर वन पर्सन and may not be tasty to other person or persons. See here, point number 9. What is meant? All the clever boys of class 6. मतलब क्लास 6 के सारे चतुर या चालाक या फिर कहेंगे समझदार या होशियार बच्चे, ठीक है। क्लेवर मतलब क्या होता है? चतुर बच्चे या चालाक या फिर होशियार कर सकते हैं, या समझदार या बुद्धिमान, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लेवर का मतलब, तो इसमें लिखा है कि सारे बच्चे, सारे चतुर बच्चे, सारे चालाक बच्चे क्लास 6 के, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं डिफाइंड है कि किस चीज में चतुर या किस चीज में चालाक या फिर किस चीज में बुद्धिमान, ठीक है। कोई पढ़ाई में बुद्धिमान होता है, ठीक है, कोई पढ़ाई में चालाक होता है, चतुर होता है, तेज होता है, ठीक है, होशियार होता है। और कोई बंदा होता है, कोई बच्चा होता है जो वो स्पोर्ट्स में होता है तेज, खेल कूद में होता है, ठीक है। वो भी देखिए पढ़ाई में भी कोई बच्चे मैथ्स में तेज होते होंगे, कोई साइंस में तेज होंगे, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे के क्षमता के ऊपर, बच्चे के चतुर बुद्धि के ऊपर, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है ऑल द क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6, ये नहीं लिखा है कि किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर यहाँ लिखा था क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6 रेस्पेक्ट टू मैथ्स, इन रेस्पेक्ट टू फिजिक्स, ऐसे करके कुछ लिखा रहता तो समझ में आता कि ऑल द क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6, इसमें कोई जैसे कि किसी के बारे में नहीं लिखा है कि किस चीज में क्लेवर है, ठीक है। यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया कि क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6 इन मैथ्स, ठीक है। क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6 रेस्पेक्ट टू मैथ्स और रेस्पेक्ट टू इंग्लिश, यहाँ पर क्लेवर इन व्हाट रेस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है नो, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कि बच्चे किस चीज में क्लेवर होने चाहिए। पढ़ाई में, कोई पढ़ाई में क्लेवर होता है, कोई पढ़ाई में तेज होता है, होशियार होता है, तो कोई खेल कूद में तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है कि क्लास 6 के बच्चे जो हैं ऑल क्लेवर है, ठीक है। कैसे हम करेंगे, जितने क्लास 6 से बच्चे हैं उसमें से जितने क्लेवर बच्चे हैं वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, नहीं डिफाइन कर सकते ना, क्योंकि देखिए उसमें से कोई क्लेवर होगा, कोई स्पोर्ट में क्लेवर है तो कोई पढ़ाई में क्लेवर है, पढ़ाई में तेज है, ठीक है, कोई खेल कूद में तेज है तो कोई पढ़ाई में तेज है, कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी चीज में तेज जरूर होता है, ठीक है। तो हमें इसमें वेल डिफाइंड नहीं है कि ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6 रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कराता या फिर किसी मैथ्स में तेज रहता वो बच्चा, तो यहाँ पर वो क्या रहता है, वेल डिफाइंड रहता है, ठीक है। जैसे कि ऑल द क्लेवर बॉयज इन मैथ्स ऑफ क्लास 6 ऐसा रहता, तो मतलब कि मैथ्स में वो बच्चा तेज है, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड रहता है कि मैथ्स में वो क्लेवर है, ठीक है। यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है कि किस चीज में क्लेवर, क्लेवर बच्चा तो हर एक बच्चा तो क्लेवर रहता है, हर एक आदमी क्लेवर रहता है, ठीक है, लेकिन उसका अपना एक फील्ड रहता है, कोई स्पोर्ट में क्लेवर रहता है, कोई स्टडी में रहता है, ठीक है, कोई क्या रहता है कि कोई स्टडी में भी देखिए कोई मैथ्स में तेज होगा, कोई इंग्लिश में तेज होगा, कोई हिंदी में तेज होगा, तो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ऑल द क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6, इसमें तो वेल डिफाइंड है नहीं कि किस चीज में क्लेवर, किस चीज में तेज, ठीक है, इसमें नहीं डिफाइंड है। दैट्स व्हाई दिस नॉट फॉर्म्स अ सेट, ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि वो बच्चा किस चीज में तेज होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा ही नहीं है, ठीक है, बस लिखा है कि बच्चा सारे तेज बच्चे क्लास 6 के भाई किस चीज में तेज, पढ़ाई में तेज या फिर खेल कूद में तेज या फिर ड्राइंग में तेज, वेल डिफाइंड है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या रहेगा, ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता ऑल द क्लेवर बॉयज इन मैथ्स ऑफ क्लास 6, तो मतलब मैथ्स में जितने बच्चे तेज हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता ऑल द क्लेवर बॉयज इन ड्राइंग
ऑफ क्लास 6, मतलब कि जितने बच्चे क्लास 6 के ड्राइंग में तेज हैं उनका जो है सेट बनेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे आ जाएंगे। अब बोले कि सारे क्लास के बच्चे, जितने तेज बच्चे हैं बाहर आ जाओ, तो सभी तो तेज हैं, कोई स्पोर्ट में तेज है, खेल कूद में तेज है, कोई पढ़ाई में तेज है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा किसको बुला रहे हैं, किस चीज में तेज बुला रहे हैं, उन्हें वेल डिफाइंड उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर अप्लाइंग ऑल द क्लेवर बॉयज इन मैथ्स, ऑल द क्लेवर बॉयज इन मैथ्स ऑफ क्लास 6, मतलब कि मैथ्स में जितने बच्चे तेज हैं वो आए, ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड है, तो बच्चे जितने मैथ्स में तेज होंगे वो आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई द आंसर इज नो। रीजन इज हियर क्लेवर इन व्हाट रेस्पेक्ट, यानी किसके रेस्पेक्ट में क्लेवर, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट, मतलब कि रेस्पेक्ट यहाँ दिया किसके रेस्पेक्ट में। अभी हमने समझाया था कि क्लेवर बॉयज इन किसके रेस्पेक्ट में, क्लेवर बॉयज इन स्पोर्ट्स में, खेलकूद में, या फिर पढ़ाई में, या फिर किस चीज में, यहाँ पर वो डिफाइंड ही नहीं किया गया। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड दैट द क्लेवर बॉयज इन विच रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आंसर नो रहेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्लेवर इन व्हाट रेस्पेक्ट, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक आंसर में एक क्वेश्चन है कि किसके रेस्पेक्ट में क्लेवर है, ठीक है। मतलब कि पढ़ाई में क्लेवर होना चाहिए, या फिर खेल कूद में, या फिर ड्राइंग में, वो यहाँ पर है ही, इसलिए आंसर रहेगा नो, क्लेवर इन व्हाट रेस्पेक्ट। नाउ सी द पॉइंट नंबर 10, व्हाट इज रिटन हियर, ऑल द गुड स्कूल्स इन दिल्ली, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लिखा पॉइंट में कि दिल्ली के सारे अच्छे स्कूल, ठीक है। तो सारे अच्छे स्कूल देखिए, वो किसी को, कोई स्कूल है, सपोज करिए एक स्कूल है, ए नाम का स्कूल है, ठीक है, ठीक है, एक बी नाम का स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए स्कूल है, ये सपोज करिए मुझे पसंद है, आपको नहीं पसंद है, ठीक है। और एक बी जो है, ये मुझे नहीं पसंद है और आपको पसंद है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ए जो है सभी को पसंद रहेगा, ठीक है, ये किसी को पसंद रहेगा, किसी को नहीं पसंद रहेगा, ठीक है। अब बी जो है किसी को पसंद रहेगा, किसी को नहीं पसंद रहेगा, तो ये ऐसा नहीं कर सकते, इट इज गुड फॉर एवरीवन और इट इज बैड फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है कि एक स्कूल जो है दिल्ली का, सारे स्कूल जो हैं वो सारे अच्छे स्कूल जो हैं दिल्ली में, वो कैसे हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा खराब है। एक स्कूल है जो किसी को अच्छा लगता है, और वही स्कूल है किसी को खराब लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड दैट अ पर्टिकुलर स्कूल इज good for everyone or a particular school is bad for everyone. That's why this statement is not form a set, ये set नहीं form कर रहा, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेगा no. Why? The reason is here, all the people cannot find the same schools as good. सारे लोग जो हैं वो किसी एक ही स्कूल को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। उनमें से कई लोग एक ही स्कूल को खराब मानते होंगे, बुरा मानते होंगे, या फिर उसी को वो अच्छा मानते होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो अच्छा मानते होंगे, कुछ लोग खराब मानते होंगे, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है कि एक जो स्कूल है सभी को पसंद है या फिर सभी को नापसंद है, या फिर वही स्कूल अच्छा है किसी की नजर में और किसी की नजर में खराब है, ठीक है। नाउ सी 11th पॉइंट, ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास whose heights are less than your height, मतलब आपके क्लास में वैसी लड़कियां जिनकी हाइट आपसे कम है, आपके हाइट से कम है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है, सपोज करिए कि आप मेरे हाइट के, ठीक है, तो आपकी जो आपके क्लास में जितनी लड़कियां हैं आपसे नीचे हाइट वाली लड़कियां, मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड है, ठीक है। ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास whose heights are less than your height, ठीक है। सपोज करिए कि आप यहाँ पर ए, ठीक है, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया आपका 5 फीट, ठीक है। सपोज करिए आप 5 फीट के हैं, ठीक है, और गर्ल्स जितनी हैं, जितनी भी आपके क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है, 5 फीट से नीचे, इस लेवल से नीचे, ठीक है। देखिए सपोज करिए आपकी हाइट 5 फीट है, ठीक है, और आपके हाइट से नीचे 5 फीट से जितने भी कम लड़कियां हैं वो सारी, ठीक है, आपके क्लास की, ठीक है, इसमें ये लिखा है, ठीक है। ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास whose heights are less than your height, ठीक है। आपके क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी हाइट आपसे छोटी है, ठीक है, आपके क्लास में उतनी लड़कियां जिनकी हाइट आपसे छोटी है, ठीक। तो ये वेल डिफाइंड, यहाँ पर देखिए ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। इससे छोटी 5 फीट से छोटी जितनी भी लड़कियां होंगी, तो मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, ठीक। यहाँ पर देखिए हाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास whose heights are less than your height, मतलब आपके क्लास की वो लड़कियां जिनकी हाइट आपसे कम है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, आपसे कम के हाइट की जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारी क्या है कि वेल डिफाइंड है, कि वो आपसे हाइट में कम ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास हुज हाइट्स आर लेस देन योर हाइट, मतलब ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट फॉर्म कर रहा है, ठीक। यहाँ पर रहेगा यस, क्योंकि यहाँ पर सेट फॉर्म कर रहा है कि जितनी भी लड़कियां हैं आपसे हाइट में छोटी हैं उनका यहाँ पर सेट बनेगा, ठीक है। See here point number 12, what is given? All the boys in your class whose heights are more than your height, मतलब आप क्लास में वो बच्चे जिनकी हाइट आपसे ज्यादा हो, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है कि किसके बारे में लिखा गया, वैसे बच्चे जिनकी हाइट आपसे ज्यादा है, तो वो सारे बच्चे जिनकी हाइट आपसे ज्यादा है उनका क्या है, उनका यहाँ पर सेट बनेगा, ठीक है। वो क्या है कि वेल डिफाइंड है, ठीक है। इट इज वेल डिफाइंड दैट ऑल द स्टूडेंट्स मोर देन योर हाइट इन योर क्लास, ठीक है। आपके हाइट से जितने भी लंबे स्टूडेंट्स हैं, आपके हाइट से जितने भी बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पर फॉर्म सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट फॉर्म्स अ सेट, ये वेल डिफाइंड है कि किसके बारे में यहाँ पर बात किया गया, उनके बारे में बात किया गया, वैसे बच्चे जिनकी हाइट आपके हाइट से अधिक है, ठीक है। चाहे वो आपकी हाइट सपोज करिए कि 6 फीट है, ठीक है, या फिर 5 फीट है, आपकी हाइट सपोज करिए 5 फीट है, तो 5 फीट से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, ठीक है, उनके बारे में यहाँ लिखा गया और उनका क्या होगा, सेट फॉर्म होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है कि ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, वैसे बच्चे जिनकी हाइट आपसे आपके हाइट से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर यस होगा, इट फॉर्म्स अ सेट, इट फॉर्म्स सेट मींस ऑल द बॉयज इन योर क्लास हुज हाइट्स आर मोर देन योर हाइट, ठीक है। यहाँ पर लिखा देखिए किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर है हाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेल डिफाइंड ऑल द बॉयज इन योर क्लास हुज हाइट्स आर मोर देन योर हाइट, ऐसे बच्चे आपके क्लास में जिनकी हाइट आपकी हाइट से ज्यादा है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड, सो द आंसर इज यस। नाउ सी द पॉइंट नंबर 13, व्हाट इज गिवन, ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट फॉर अमित, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सारे प्रॉब्लम्स, जितने आपके मैथ्स के बुक में सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अमित के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। अमित नाम का बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मतलब अमित के लिए आपके बुक के मैथ्स के बुक के सारे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो, ठीक है, वही यहाँ लिखा है ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट फॉर अमित, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जो अमित को डिफिकल्ट लगते हो मैथ्स के बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेल डिफाइंड है फॉर अमित, ठीक है। अगर ये लिखा था ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट, यहीं तक लिखा था, ठीक है। सपोज करिए यहीं तक लिखा था, ठीक है, ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट किसके रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा रहता तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर वेल डिफाइंड है, यहाँ पर लिखा अमित के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कि अमित के लिए जो डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन के बारे में यहाँ बात किया गया, ठीक है। सो ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट फॉर अमित, मतलब वेल डिफाइंड है, मतलब किसके लिए डिफिकल्ट, अमित के लिए डिफिकल्ट, so it is well defined, that's why it forms a set, so the answer is yes, it forms a set, ठीक है। अगर यहाँ पर इसे हम रब कर देते हैं, ठीक है, और अमित को मैंने रब कर दिया, अब देखिए all the problems in your mathematics book that are difficult, अब ये देखिए किसके रेस्पेक्ट में डिफिकल्ट, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता चला ना। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होंगे कुछ बच्चे के लिए डिफिकल्ट होंगे, वही क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए इजी होंगे, ठीक है। तो यहाँ वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर अमित, ठीक है, किसी बच्चे का नाम, ठीक है, तो देखिए जो बच्चा है उसके लिए जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो तो डिफिकल्ट ही होगा, ठीक है, और वो वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे के लिए इजी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम दिया गया, इसके रेस्पेक्ट में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट फॉर अमित, मतलब कि मैथमेटिक्स बुक के वो क्वेश्चन जो अमित को कठिन लगते हैं, ठीक है, जो अमित के लिए डिफिकल्ट है। तो इट इज वेल डिफाइंड इन रेस्पेक्ट टू अमित, अमित के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लिखा गया, तो इट इज वेल डिफाइंड, तो इट फॉर्म्स अ सेट, ये सेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अमित को जो डिफिकल्ट लगेंगे वो डिफिकल्ट ही होंगे इसके लिए, और अमित को तो क्वेश्चन इजी लगेंगे वो उसके लिए इजी ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज यस, द आंसर इज यस, इट फॉर्म्स अ सेट।